नमो वज्रायाणं नमो लोके सर्वसाहुणं एषो पञ्चनमोकारो सर्वपावपणासनो मङ्गलानं च सर्वेषां परमं हवै मङ्गलम्। जय जगजीवजोनि वियाणो जगद्गुरु जगानन्दो जगन्नाहो जगबन्धु जय जगपियानो जय सुयाणं पवो तीर्थयराणं अपचिमो जय जय गुरुलोकाणं जय महपा महावीरो अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। निपुणा श्रीगुरुवे नमः। जीवन बड़ा महान मनुष्य का, जीवन बड़ा महान, जीवन बड़ा महान मनुष्य का, जीवन बड़ा महान। इसका चंदन बन
जीवन बड़ा महान मनुष्य का जीवन बड़ा महान, जीवन बड़ा महान मनुष्य का जीवन बड़ा महान। इसका अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम तद्भक्तिरेव मुखरि कुरुते बलान् मधुरं विरति आज प्रवचन में जो भी यहाँ से बोला जाएगा, अब तक जो बोला गया और आगे जो बोला जाएगा, सबको बहुत ध्यान से सुनना है। क्योंकि आज क्या है? शनिवार है। क्यों? कोई शनि का डर है? शनिवार है, शनि का डर है। आज महावीर स्वामी देरासर मंडल पायरोनी के द्वारा प्रश्न पत्र है, और प्रश्न पत्र किस पर आधारित है? हाँ, कल ही कहा था तुरंत दान महापुण्य वाली बात। यहाँ सुनो, हर प्रश्न का जवाब उसमें है, तो आपको सब प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। ऐसे प्रश्न पत्र पहले भी चाहते तो बांट सकते थे, लेकिन वो बोले पहले देख लेते हैं मेमोरी में कितना स्टोरेज होता है। इसलिए चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं, कुछ पॉइंट जाए तो लिख भी सकते हैं, क्योंकि जो आज के प्रवचन में बोला जाएगा उसी में से आपको उसका जवाब मिलने वाला है। तो आप बिल्कुल दिल थाम के बैठे रहें कि आपको हर प्रश्न का उत्तर आज बताया जाएगा, लेकिन मेमोरी में आपको रखना पड़ेगा। ठीक है? इस चातुर्मासिक प्रवचन श्रृंखला के अंतर्गत अपना अभी 2 टॉपिक एक साथ चल रहा है। एक चल रहा है आगम कितने हैं? 45 आगम कितने हैं? 45। उन आगमों के नाम को कंठस्थीकरण किया जा रहा है, याद किया जा रहा है। तो पहली क्लास वो साथ में चल रही है, तो अपन जो रोज दोहराते आ रहे हैं उसको दोहराएंगे। देखा जाए आगम 45 है और उनको कुछ भागों में विभक्तिकरण किया गया है, जिनमें अभी अपनी बात चल रही है अंग सूत्र। कितने हैं? 11 अंग सूत्र। कितने हैं? 11 अंग सूत्रों में पहला अंग सूत्र आचाराम सूत्र। पहला आगम कौन सा है? आचाराम। दूसरा, थोड़े क्या नए लोग आ जाते तो फिर चली जाती है बात, पुराने रहते वहां तक तो जवाब आता रहता। दूसरा है सूयग डांग। तीसरा है थानांग। थ बोलना, थानांग। हाँ, और उसका संस्कृत शब्द है स्थानांग। चौथा है समवायाम। चौथा क्या है? समवायाम। पांचवा है भगवती सूत्र। पांचवा क्या है?
भगवती सूत्र, जिसका दूसरा नाम विवाह पद्धति। दूसरा नाम क्या है? विवाह पद्धति। इसी का संस्कृत नाम क्या है? व्याख्या प्रज्ञप्ति। व्याख्या प्रज्ञप्ति। छठवां आगम कौन सा? ज्ञाता धर्म कथा। छठवां ज्ञाता धर्म कथा। सातवां उपासक दशा। सातवां क्या है? उपासक दशा। आठवां अंतगढ़ दशा। आठवां अंतगढ़ दशा। और नौवां करेक्ट। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे जब आप जवाब देते हो। अनुत्तरोपपादिक। दसवां प्रश्न व्याकरण। दसवां प्रश्न व्याकरण। और आज 10 तक कल याद कर लिए थे, आज 11वां है। 11वां कौन सा? विपाक सूत्र। 11वें अंग सूत्र का नाम क्या है? विपाक। विपाक सूत्र पहला आचार अंग है और 11वां अंग सूत्र विपाक सूत्र है। आज 11 अंग सूत्र तक के नाम आपको रटा दिए गए हैं। 45 आगम में अंग सूत्र 11 है। अंग सूत्र कितने हैं? 11 है। और वैसे अपने यहाँ पर कहा जाता है द्वादशांगी। क्या बोला जाता है? द्वादशांगी। तो उसमें अंग 12 थे। कितने थे? 12। पर अभी वर्तमान में जो द्वादशांगी मतलब द्वादश अंग है, 12वां अंग जो है वो वर्तमान में है नहीं। जो 12वां अंग सूत्र है वो वर्तमान में है नहीं, इसलिए 45 आगम में उनका नामोल्लेख नहीं हुआ। पर द्वादशांगी की रचना गणधर भगवंतों के द्वारा की जाती है। ये किसके द्वारा की जाती है? गणधर कृत होता है। मतलब अभी जो आपने 11 अंग नाम याद किए, 11 अंग सूत्रों के जो नाम याद किए वो भी किसके नाम है? गणधर कृत आगमों का नाम है। गणधरों के द्वारा रचित आगमों का नाम है। पर गणधर भगवंतों ने तो 12 अंग सूत्रों की रचना की, तो ये 11 याद रख रहे हैं और 12वां भी याद रख रहे हैं। हाँ, 45वें नाम नहीं आएगा, पर आपको 12वें का नाम इसलिए याद रखना है क्योंकि वो द्वादशांगी का नाम कम से कम जानो तो सही। तो 12वां अंग कौन सा था? दृष्टिवाद। उसका नाम क्या था? दृष्टिवाद। 12वां अंग सूत्र कौन सा? दृष्टिवाद। द्वादशांग इसलिए बोला जाता है क्योंकि द्वादशांगी बोलने से पूरे 12 का नाम इसके अंतर्गत आ जाता है। तो पूरे 12 अंग सूत्रों के नाम आपको बताए गए, पर जब आप लास्ट में काउंट करोगे 12 इंक्लूड कर लोगे तो क्या होगा? 45 की जगह 46 हो जाएगा। फिर आप बोलोगे कि आगम तो हमारे सब बोलते हैं 45 है, हमारे तो संख्या में कितना हो रहा है? 46 आ रहे हैं। इसलिए आपको क्लियर बता रही हूँ, जो 12वां अंग सूत्र दृष्टिवाद है वो वर्तमान में नहीं है, वो लोप हो चुका है, वर्तमान में उपस्थित नहीं है। इसलिए वर्तमान में 45 आगम है। वर्तमान में आगम कितने अपने पास? 45 है, 46 नहीं। कितने हैं? 45। कोई कोई परंपरा में उसको 32 की मान्यता दी गई है, पर हमारे पास तो 45 मौजूद है, तो हम 32 के पॉइंट में जाते ही नहीं। क्योंकि जब मौजूद है तो अभी से क्यों हम आगम को हटाएं और क्यों उनका नाम अपन विस्मृत करें? जब मौजूद है। और आज भी आपको 45 आगम ग्रंथ मिलेगा, आप उनकी पूजा कर सकते हो, श्रवण कर सकते हो, उनका आप दर्शन कर सकते हो। पूरे के पूरे 45 आगम अभी वर्तमान में मौजूद है। हाँ, ये हो सकता है जो 45 आगम जितना विस्तृत था, जितना बड़ा था, जितना बृहद रूप में था, उसमें से कई श्लोक अभी नहीं है, छोटा 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 होता गया। उसका कारण ये था क्योंकि पहले सारे कंठस्थीकरण, याद रखने की परंपरा थी। अब तो क्या है, प्रतिक्रमण में भी दिवाला है।
हाँ, अभी तो क्या है, प्रतिक्रमण में भी दिवाला है, आवश्यक सूत्र है, आवश्यक क्रिया है, मतलब प्रतिक्रमण तो आना ही चाहिए। क्या बोल रही हूं मैं? प्रतिक्रमण तो आना चाहिए, नहीं आना ही चाहिए, प्रतिक्रमण कंठस्थ होना ही चाहिए। पहले हमारे यहाँ की परंपरा में भगवान महावीर के निर्माण के 980 साल तक क्या परंपरा थी, मैंने याद रखा है, तो मेरी शिष्य परंपरा को मैंने सुनाया, याद करवाया, उनको याद हो गया। उन्होंने आगे उनको दिया, वो याद रखे, और आगे दिया, वो याद रखे। पर ऐसा करते करते हुआ क्या, मैंने इनको 500 गाथा दी और इनको 450 गाथा ही याद रह पाए। तो ये जब दूसरों को दिए तो कितना रहा उनके पास? 450 था। पर तीसरे को याद, इनको मैंने दिया 450, और इनको भी देते वक्त तक कितना याद रहा? 430 ही याद रहा। तो इन्होंने 430 दिया, पर तीसरे व्यक्ति के पास 430 आया, पर वो 430 स्मरण में नहीं रख पाया, तो 410 में चला गया। ऐसे ऐसे करके हमारे श्लोक थोड़े कम हो गए, आगम पाठ कम हो गए, और जब देखा 980 वर्ष वीर निर्माण के होने आए, तब देखा कि लोगों की बुद्धि बहुत धीरे धीरे ह्रास होता हुआ समय, अगर हम ऐसा ही काम करेंगे तो क्या होगा, सारे आगम हमारे हट जाएंगे। तो देवर्धि गणित क्षमा श्रमण ने उसको लिपिबद्ध किया, लिखवाने का काम किया। तो पहली बार लेखन का कार्य 980 वर्ष के बाद देवर्धि गणित क्षमा श्रमण के द्वारा ये लिपिबद्ध करवाने का काम हुआ है। तो इस प्रकार से वर्तमान में हमारे पास मौजूद आगम कितने हैं? 45। अपनी व्याख्यान के अंतर्गत जो चर्चा चल रही है, उत्तराध्ययन सूत्र, ये जैसे एक पाठ है 11 अंग, वैसे ही एक पाठ है मूल सूत्र। एक पाठ क्या है? मूल सूत्र। तो मूल सूत्र कितने हैं? 4। मूल सूत्र कितने हैं? वैसे सबको मूल बोला जाता है, पर एक पाठ बनाया गया किसको मूल सूत्र बोला जाता है। तो वो मूल सूत्र 4 है। उन 4 मूल सूत्रों में एक है उत्तराध्ययन सूत्र। एक क्या है? उत्तराध्ययन सूत्र। जिस उत्तराध्ययन सूत्र का पहला अध्ययन विनय अध्ययन, जिस पर अपन ने विशद चर्चा करी। दूसरा अध्ययन जिस पर अपनी विशद चर्चा चालू थी, कौन सा सूत्र है वो? परिसह अध्ययन। परिसह टोटल कितने हैं? 22। 22 में से 11 परिसह कौन से कर्म से आते हैं? 11 परिसह कौन से कर्म से आते हैं? ये 3 दिन 4 दिन पहले मैंने बताया। नहीं, घाती कर्म नहीं, घाती कर्म से तो आने वाले दूसरे, पर 11 टोटल 22 में से 11 परिसर किस कर्म के उदय से आते हैं? अघाती में भी वेदनीय कर्म। कौन से कर्म के उदय से? वेदनीय कर्म के उदय से। फिर ज्ञानावरणी कर्म के उदय से, कल 2 बताया था। ज्ञानावरणी कर्म के उदय से 2 परिसर, कौन कौन से? प्रज्ञा और अज्ञान। बुद्धि मिलना और न मिलना, दोनों किसका उदय है? ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोत्सम हो जाए तो प्रज्ञा अच्छी मिलेगी, और उदय काल है, तीव्र उदय काल है, तो ज्ञान नहीं चढ़ता है, अज्ञान दशा में जीव रह जाता है। तो वो है ज्ञानावरणी कर्म के उदय से 2 परिसर। और गोचरी आदि लेने जाए, न मिले, कौन से कर्म का उदय? आप न दे पाए, कौन से कर्म का उदय? अंतराय कर्म। दोनों अंतराय कर्म है, एक में दानांतराय, एक में लाभांतराय है। हाँ? आपको दान देने में अंतराय आई, दानांतराय कर्म का उदय। मुझे लाभ होने में अंतराय आई, तो लाभांतराय कर्म। तो गुरु भगवंत गोचरी न ले पाए, सब व्यवस्था होते हुए भी
कई बार आपके घर में सिचुएशन बनी है कि आपके घर में सब सामान रेडी है और आप देने के लिए रेडी हो, गुरु भगवान लेने के लिए भी रेडी है। हाँ, गुरु भगवान लेने के लिए भी रेडी है। ऐसी परिस्थिति के बावजूद भी कोई कर्म उदय में आ सकता है? आ सकता है? कैसे आ सकता है? हाँ, कभी कभी क्या हुआ, इतना बड़ा दूध का झोला भरा हुआ, 5 लीटर दूध है, अच्छा ताजा गरम है, मलाई आई हुई है, आपका मन है गुरु भगवान आए हैं, एकदम निर्दोष शुद्ध आहार है, महाराज साहब लेना तो पड़ेगा, मैं तो दूध बहराऊंगी ही बहराऊंगी। महाराज साहब ने भी अपना पात्रा खोल दिया, आपने दूध का बर्तन भी उठा लिया, संयोग क्या बना? आप दूध बहराने के लिए रेडी भी हो गए, पर आपको लग रहा है मलाई है, ये मलाई के चक्कर में दूध नीचे ना गिर जाए, अगर नीचे गिरेगा तो अस्वस्थता हो जाएगा, महाराज साहब ले नहीं पाएंगे। दूसरे नंबर में मलाई को थोड़ा हटा दूं तो हाथ से तोड़ना है, फिर मलाई सामने से आ रही है, तो आपने क्या किया? फूंक लगा दी। फूंक लगाई तो क्या हुआ? अस्वस्थता हो गया। फूंक लगाने से क्या हुआ? अस्वस्थता हो गया। गुरु महाराज लेने को तैयार है, आप देने को तैयार हो, कोई तीसरा आपको व्यवधान नहीं करने वाला है, पर हुआ क्या? अब मलाई जाएगी, आपको देने के भी इंटेंशन ये नहीं है कि आपको मलाई नहीं बहराना है, ये भी नहीं है, पर मलाई थोड़ी फैली हुई है, उसके चक्कर में दूध गिर ना जाए, दूध नीचे गिरेगा तो अस्वस्थता हो जाएगा, इसके चक्कर में आपने फूंक लगाई, पर फूंक लगाने में भी क्या हुआ? अस्वस्थता हो गई। अब महाराज आपके घर से कुछ भी बह रहे, कुछ भी नहीं बह रही है, दूध अस्वस्थता नहीं हुआ, फूंक लगाने से आपके घर से अभी कुछ भी ले नहीं सकते, तो आपका दानांतर है, लेकिन देने वाले गुरु भगवान उनका लाभांतर है। अलाभ परिसर किस कर्म के उदय से आया? अंतराय कर्म के उदय से। कौन से कर्म के उदय से? अंतराय कर्म के उदय से। 11 परिसर वेदनी का, 2 परिसर ज्ञानावर्णी का, 1 परिसर अंतराय का, टोटल कितने हो गए? 14 हो गए। अब कितने बच रहे? कितने बच रहे? 8 बच रहे। 8 में से एक परिसर है दर्शन परिसर, मतलब जिसको अपन सम्यक तो कहते हैं, वो दर्शन परिसर। कभी कभी अपनी बहुत परीक्षा होती है, फिर अपन क्या होते हैं, आखिर तो जाके पिघल जाए। कितने समय तक अपन अड़े रहेंगे अपनी श्रद्धा में, आखिर भगवान साथ दिया ही नहीं, आखिर कहीं जाके दूसरी जगह मत्था टेकना ही पड़ेगा, अब दूसरा कुछ उपाय करना ही पड़ेगा। तो अपनी जब ये श्रद्धा डामाडोल आदि होती है, तो ये भी क्या है? दर्शन परिसर है। ये क्या है? हमारे को भी एक प्रकार का एग्जामिनेशन, हाँ हमारी एग्जाम है, तो ये दर्शन परिसर किससे आएगा? मोहनी कर्म 2 प्रकार, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। तो दर्शन मोहनी कर्म के उदय से ये दर्शन परिसर आया। अब कितने हो गए? 15। अब कितने बच रहे? 7। जो 7 बचे हैं वो 7 परिसर चारित्र मोहनी कर्म के उदय से आते हैं। कौन से कर्म के उदय से? चारित्र मोहनी कर्म के उदय से आते हैं। तो ये 22 परिसर वाला चैप्टर, जिसमें भूख, प्यास, ठंडी, गर्मी, किसी का आक्रोश, कोई अपने को अच्छा बोले तो भी फूलना नहीं, कोई अपने अपमान करे तो झुलसना नहीं, इस प्रकार के जितने परिसर हैं उनको सहन करने के लिए अपने को कैसा बनना है? कैसा बनना है? मजबूत बनना है, वीर बनना है, कायर नहीं रहना है। ज्यादा से ज्यादा होगा क्या? जिसको छोड़ना है उसको हंसते हंसते छोड़ेंगे, सहते सहते छोड़ेंगे, पूरे स्ट्रॉन्ग पावर के साथ छोड़ेंगे, क्योंकि जो करना कैसा करना, जो करना कैसा करना, कायर होके करना कि वीर बन के करना। हाँ, अभी छोटा सा ऑपरेशन, छोटा सा एक ऑपरेशन भी हो तो उनको आप क्या बोलते हो? वो तो घबराता रहता है सामने, हाँ ऑपरेशन है,
ऑपरेशन है। अभी सरिता जी का ऑपरेशन हुआ, आपके मंडल के प्रमुख सरिता जी का ऑपरेशन हुआ। सरिता जी घबराहट उनको हुई भी होगी, पर बाकी सब लोगों को क्या बोलते हो, घबराना बिल्कुल नहीं, घबराना बिल्कुल नहीं। कराना है ना, खुमारी से कराएंगे, हाँ खुमारी से कराएंगे, कायर होके नहीं। अरे क्या करेगा डॉक्टर, जो शरीर के पार्ट उसको ठीक ठाक करना है, क्योंकि मैं बैठी हूँ, मेरे को रोग हो गया है, मेरे को परेशानी है, मेरे को पीड़ा है, तो पीड़ा का इलाज क्या है, पीड़ा का इलाज क्या है। एक व्यक्ति होता है जिसको इतनी सी छोटी सी कड़वी गोली भी खाना हो तो 100 बार सोचता है, उसको एक गोली भी गले के नीचे निगलना भारी लगता है। और ऑपरेशन जैसी स्थिति तो लोगों को हाँ बिल्कुल भी मतलब सोच के भी आदमी हैरान होता है। अभी 4 दिन पहले हमारे झाबम जी यहाँ से रायपुर से आए थे, बोले हमारे साहब मैं तो ऑपरेशन कराने ना बिल्कुल डर निकाल के आई थी, 2 साल से डर बैठा हुआ था, लेकिन इस बार आई ना पूरा डर निकाल के आई। जब कराना ही है तो डरना क्या है, अब कराना ही है तो डरना क्या है, तो आपको मोक्ष जाना ही है ना, बोलो हाँ मोक्ष जाना ही है ना, तो सहने से डरना क्या है। अब ठंडी गर्मी ये सब आएगी तो डरना क्या है, भूख प्यासे डरना क्या है, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, क्या होगा, होता नहीं है। पर खुदा ना खास्ता अगर हो भी गया तो क्या होगा, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, प्राण जाएगा, शरीर छोड़ना पड़ेगा, इससे ज्यादा कुछ होगा। और छोड़ोगे ना, छोड़ना तो पड़ेगा, नहीं भी चाहोगे, कोई नहीं चाहता मरना, कोई चाहता है, कोई भी मरना नहीं चाहता, लेकिन हाँ मरना सबको पड़ेगा, मरना सबको पड़ेगा। अमर रहना है तो एक ही काम है, इतना 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 अपने कर्म को क्षीण कर लो कि घाती सारे कर्म क्षीण हो जाए, और अब अघाती कर्म जिस दिन नाश हो उस दिन ये शरीर को ऐसा छोड़ दो कि दोबारा कोई शरीर ना लेना, इस शरीर को वैसा छोड़ दो कि दोबारा कोई शरीर में अब इस आत्मा को जाना ना पड़े। उस मृत्यु को क्या बोलते हैं, अपने शब्दों में तो वो मृत्यु है, शरीर छोड़ना, प्राण का शरीर से अलग होना क्या है, मृत्यु है। पर ऐसी मृत्यु को क्या बोलते हैं, निर्वाण, क्या बोलते हैं, क्योंकि अब दोबारा कोई शरीर नहीं लेना है। तो ये परिसर सहन करने कुमारी के साथ क्या होगा, पसीना ही तो निकलेगा ना, थोड़ी घबराहट ही तो होगी ना, मुझे सहना है, ना सहन हो तो कोई उपाय करना भी पड़े, पर मन में क्या रहे, जीवा राम तूने सब कुछ सहन किया, अब डर किस बात का है, थोड़ा और सहनशील बन, थोड़ा और सहनशील बन, अपने आप तुझसे सहन होगा। तो ये परिसह नामक अध्ययन दूसरा चैप्टर आज अपना क्लोज होता है, और तीसरा चैप्टर, तीसरा अध्ययन उत्तराध्ययन सूत्र का तीसरा अध्ययन है चाउरंगिज्जम, चाउरंगिज्जम, ऐसे संस्कृत नाम है इसका चातुरंगीय, चातुरंगीय, चातुरंगी का मतलब है 4 अंगों का विश्लेषण, 4 अंगों का विश्लेषण, चाउरंगिज्जम, या इसका थोड़ा सरल नाम चातुरंगिज्जम, चातुरंगीयम, हाँ चातुरंगीयम इसका अपर नाम है। इसमें 4 अंगों की व्याख्या की है। 4 अंग कौन से, हाथ पांव नाक ये सब नहीं, हाँ ऐसा मतलब अपने भी तो अंग है, भगवान की कितने अंग की टीकी लगाते हैं, 9 अंग, तो अपन अंग बोलते ही वहां भी, फिर अभी हमारे से शुरुआत में बोल दिया अंग सूत्र, अभी बोलते इसमें 4 अंग, तो कितनी बार अंग 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 का नाम आता है ना, कितनी बार अंगों के नाम आ रहे हैं। इसमें जो 4 अंग बोला गया है मतलब 4 पॉइंट, 4 पॉइंट पे इसमें व्याख्या की गई है तीसरे अध्ययन में। 4 अंग कौन से हैं, पहला है मानवता, पहला क्या है मानवता, दूसरा है सत्संग, तीसरा है श्रद्धा, और चौथा है संयम के लिए पुरुषार्थ।
मानवता, सत्संग, श्रद्धा और संयम के लिए पुरुषार्थ। ये 4 अंग दुर्लभ है। ये 4 अंग कैसे हैं? दुर्लभ हैं। मनुष्य जन्म पाना भी दुर्लभ है। मनुष्य जन्म पाना भी दुर्लभ है। और मनुष्य में मनुष्यपन होना, मानव में मानवता का होना, दोनों डिफरेंस है, मानव और मानवता। समझ में आती बात? मानव बनना और उसमें मानवता का होना। इंसान है लेकिन इंसानियत, बोलते हो ना आप लोग, तो 2 चीज अलग हो गई कि नहीं हो गई? हाँ, इंसान है लेकिन इंसानियत नहीं है। इसका मतलब वो आकार से इंसान है, आकृति इंसान की है पर उसकी प्रकृति इंसान की नहीं है। उसका नेचर इंसान का नहीं है, उसका स्वभाव इंसान का नहीं है। सूरत इंसान की है पर सीरत इंसान की नहीं है। तो ये दुर्लभ है होना, मानव बनना और मानव में मानवता का होना, ये अति दुर्लभ है। हम मानव बन गए, मनुष्य जन्म तो दुर्लभ है पर मनुष्य में मनुष्यत्व का होना उससे भी ज्यादा दुर्लभ, उससे भी ज्यादा दुर्लभ है। विचार करो, मनुष्य जन्म का पाना। तुलसीदास जी कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर नर मुनि जन दुर्लभ गावा। बड़े भाग मानुष तन पावा, बहुत भाग्य होता है, बहुत पुण्याई होती है। कितने 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 जन्मों का पुरुषार्थ होगा तब जाकर के ये वाला आकार, मनुष्य का तन, मनुष्य की आकृति बहुत दुर्लभ है इसका मिलना। मनुष्य जन्म का मिलना बहुत ही दुर्लभ है। सुर नर मुनि जन दुर्लभ गाव। सुर मतलब देव, मुनिजन मतलब जो साधु संत है वो, और मनुष्य स्वयं इसका गान करते हैं। मतलब देव, इंद्र, नरेंद्र, संत जन भी इसके बारे में गान करते हैं, इसका उल्लेख करते हैं, इसकी महिमा का बखान करते हैं। ऐसा ये मनुष्य जन्म है। किसने कहा है? संत तुलसीदास जी भी कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर नर मुनिजन दुर्लभ गावा। और हमारा 10वें कार्य सूत्र कहता है, देवा वीतम नमम संति। देवा वीतम नमम संति। देव भी नमस्कार करते हैं। किसको? किसको? मनुष्यों को। कौन से मनुष्य को? पर मानवता। 10वें कार्य सूत्र की सबसे पहली गाथा, पहला श्लोक, धम्मो मंगल मुख्यम अहिंसा संयमो तवो देवा वीतम नमम संति जस धम्मे सयाम। क्या कहा गया? जस धम्मे सयामणो। जिस मनुष्य हृदय में, जिस मनुष्य मन में क्या है? धर्म है। क्या है? कहाँ है धर्म? बैग में, आसन में, चरौले में, माला में, पूजा की थाली में, कटोरी में, किसमें धर्म है? हाँ? तो क्या ये सब में धर्म नहीं है? हाँ? तो क्रिया क्या होती है? क्रिया और क्या चीज है? धर्म से अलग है क्रिया। क्रिया धर्म से अलग है। क्या? क्रिया धर्म से अलग है। हाँ? तो क्या चीज होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? भाव से क्या होनी चाहिए? आखिर दोनों चीज मिली ना। हाँ? हम अगर कोई चीज खाएं तो कैसी होनी चाहिए? हाँ? स्वादिष्ट नहीं, शरीर में शक्तिदायक होनी चाहिए।
आज पूरी दुनिया स्वादिष्टता के पीछे पागल है, शरीर में दम ही नहीं है। क्या स्वाद के पीछे पागल है दुनिया, पर स्वाद में शक्ति हो नहीं हो उसको कोई मतलब नहीं है। स्वादिष्ट नहीं, शक्तिवर्धक होनी चाहिए। कैसा चाहिए भोजन? और शक्तिवर्धक कब होगा? आप खाते हो, बादाम खाया, ठीक है, आपने बादाम खाया, बादाम कैसा है? अच्छा, खाया भी कौन सा बादाम? मावरा खाया। राहुल जी बोलते हैं मावरा खाया, सुबह खा क्या लग रहा है? हाँ, मावरा बादाम खाया। बादाम मावरा वाली भी आपने खा ली, हाई क्वालिटी वाली भी खाई, लेकिन पेट गड़बड़ है, पाचन तंत्र ढीला है, ज्यादा पचा नहीं पाते। खाई हुई बादाम क्या होगी? पौष्टिकता दे पाएगी? हाँ, दे पाएगी? आप बादाम तो अच्छी वाली खाएं, हाँ, आपको आपके माता पिता सास ससुर जो भी आपके घर हैं, या हमको भी कोई लोग बहलाते हैं तो क्या बोलते हैं महाराज साहब ये बादाम तो लेनी ही पड़ेगी। कल सुने जी ने महाराज को बहुत गोची बहलाते समय बहुत जिद्दी की बादाम के लिए। नहीं महाराज साहब, लेनी तो पड़ेगी, आपको बादाम लेनी है, शक्तिवर्धक होती है। और महाराज साहब हम लोग भी ना पौष्टिक चीज है, आपको ज्यादा नहीं बहलाएंगे और हमको भी तो खाना है, आप घबराओ मत, मैं आपको बहला रहा हूँ। महाराज साहब बोले इतना मत बहलाओ भाई, हम समझते हैं महाराज साहब, हमको भी खानी, हम रखेंगे, पर आपको तो इतना भराएंगे ही भराएंगे। कौन सी बादाम भराएंगे? हाँ, अब वो बादाम, मामरा बादाम छिलके में लाई जा रही है, कवच वाली है, उसको खोल के बनाई जा रही है, पर आपने पौष्टिक में पौष्टिक देखी, अच्छी में अच्छी क्वालिटी की देखी। अब पता लगे मैं खाऊं तो मेरा पेट तो गड़बड़, पचे ही नहीं मेरे को, मैं 10 बादाम खा लियो, 10 बाजा के आगे वो बादाम क्या थी? तो हौजरी भी कैसी चाहिए? बादाम ही अच्छा नहीं चाहिए। अपने को अंदर का पाचन तंत्र भी मजबूत चाहिए, तो अपना मन कैसा चाहिए? मन साफ सुथरा शुद्ध चाहिए। मन कैसा चाहिए? साफ सुथरा शुद्ध चाहिए। धम्मो शुद्धस्य चित्तहि, क्या कहा गया है? धर्म जिसके मन में हो उसको देव नमस्कार करते हैं, पर धर्म कैसे मन में रहता है? धम्मो शुद्धस्य चित्तहि, धर्म शुद्ध मन में रहता है। धर्म कहाँ जाके स्थिर होता है? शुद्ध मन में, मन में नहीं। मन भी तो बड़ा चंचल ही नहीं है, मन को तो जितनी जैसी जैसी उपमा दी जाए वो उपमाएं उसके लिए सार्थक है, और ये मन को बस में करना पड़ता है। साफ सुथरा शुद्ध कर लो, पारदर्शी, जो अंदर बोल रहे हैं ना वो ही बाहर बताना, और जो बाहर बता रहे वो अंदर में बना के रखना। धम्मो शुद्धस्य चित्तहि, खाना खाना अच्छा है, घी भी अच्छा है, बादाम भी अच्छा है, और अंदर का भी तो अच्छा चाहिए। हमारी माला भी अच्छी क्वालिटी की है, आसन भी हमने अच्छा में अच्छा लिया है, चरौरे की डांडी भी चांदी की है, हीरा भी मंडवाया है, सब अच्छा है। और हम शुद्ध क्रिया में क्या कर रहे हैं? इरिया वयम तस्त्री अनत करे भी बनते, सारे सूत्र एकदम शुद्ध स्पष्ट, हाथ जोड़ के आंख बंद करके बोल रहे हैं, पर अंदर क्या चल रहा है? मन कहीं और भटक रहा है, मन में वो जाकर के स्पर्श नहीं करता है, हृदय तक जाकर के उसका स्पर्श नहीं है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? कोरी क्रिया है, कोरी क्रिया है। जैसे भोजन सुपाच्य होना जरूरी है, भोजन सुपाच्य होना जरूरी है, वैसे ही हमारा धर्म पाच्य होना जरूरी है। कैसा होना जरूरी है? धर्म भी कैसा होना चाहिए? खाली सुनने के लिए धर्म नहीं होता। धर्म कैसा है? सुन करके, जैसे खाना सिर्फ खाने के लिए नहीं होता, पचाने के लिए भी होता है, उसको पचाना भी चाहिए। अच्छा ये बताओ मुझे, आपके घर में खाना बनाने की जगह नियत है?
फिक्स जगह की खाना यही बनाते हैं, फिक्स है ना। और खाने के लिए भी जगह लगभग आपकी फिक्स है ना। भाई हमारा डाइनिंग रूम है, यहाँ क्या करते हैं डाइट की जाती है। डाइनिंग रूम में क्या करते हैं, भोजन की जगह भी लगभग निश्चित है कि भोजन यही करते हैं। बनाने की जगह निश्चित है, भोजन करने की जगह निश्चित है, पचाने की जगह। कोई रूम है आपके घर कि यहाँ खड़े होके, यहाँ बैठ के, यहाँ लेट के कुछ तरीके से यहाँ भोजन पचाया जाता है। जो खा लिया, जो अंदर गया, पेट का जो भोजन है उसको पचाने के लिए भी एक रूम बनाया क्या कि भोजन यहाँ पचता है? नहीं ना। भोजन कहाँ पचता है? एट ए टाइम पचता है। कहीं भी जाओ, कोई भी स्थान में रहो, भोजन चाहे दुकान में जाओगे तो भी पचता रहना चाहिए, घर में हो तो भी पचते रहना चाहिए, राहुल भाई बोले गार्डन में जाओ तो भी पचते रहना चाहिए। कहीं भी रहो, वो प्रक्रिया पूरे समय, मशीन पूरे समय काम करती ना कि सिर्फ गार्डन में जाओगे तो ही मशीन को काम करना है, जिम जाओगे तो ही मशीन को काम करना है, व्यायामशाला जाओगे तो ही मशीन को काम करना है। भोजन कहाँ का जाके बचाना है? भोजन तो खाया और उसका पाचन चालू हो जाना चाहिए। भोजन खाने के बाद कहीं भी रहो, किसी भी जगह रहो, वो पूरे समय पचते ही रहना चाहिए, पूरे समय पचते रहना चाहिए। वैसे ही धर्म करने के लिए जगह फिक्स है। धर्म करने के लिए क्रियात्मक रूप से आपने बोला ना, पूजा करने कहाँ करनी पड़ेगी? मंदिर में जाके। सामायिक पौषध प्रतिक्रमण करने तो कहाँ जाके करना होगा? उपासना में। सत्संग सुनना है, व्याख्यान सुनना है, जिनवाणी का श्रवण करना है, कहाँ जाना पड़ेगा? जगह नियत हो गई ना आपकी। मतलब ये खुराक आत्मा को यहाँ जाकर के लेना है। पर ये ली हुई खुराक, ये सुना हुआ जिनवाणी का पाचन कहाँ होना चाहिए? कहाँ होना चाहिए? सुनी हुई जिनवाणी का पाचन कहाँ होना चाहिए? मंदिर में, धर्म स्थान में? अरे आत्मा में नहीं, बाहर पूछ रही हूँ, पब्लिक में रहते हो तब वो तो अंदर में पाचन होगा, लेकिन उसकी जगह थोड़ी फिक्स है। कहाँ होना चाहिए? एट ए टाइम कोई भी जगह रहो, उसके लिए कोई जगह निश्चित हमने नहीं की है। आपने भोजन के लिए, पाचन के लिए जगह नहीं बनाई ना। भोजन को पचाने के लिए कोई जगह निश्चित की है कि उपासना में आओगे तो बैटरी बंद कर देना, यहाँ पचना नहीं चाहिए। मंदिर जाके तो बैटरी बंद कर दो, अभी भोजन पचाने का टाइम नहीं। ऐसा है? अभी नाश्ता करके यहाँ भी बैठे बैठे भोजन पच रहे हैं ना, घर से है तो भी पच रहे हैं ना, यहाँ से उठोगे तो भी पचेगा ना। भोजन के पाचन के लिए जैसे जगह नियत नहीं है, वैसे ही जो हमने धर्म रूप कार्य किया, जो हमने धर्म रूप प्रवृत्ति की है, उसका प्रैक्टिकल, उसका पाचन, इसके लिए कोई जगह निश्चित नहीं है। किसी के भी साथ रहो, किसी भी जगह रहो, कोई भी समय में रहो, धर्म आपके अंदर पूरे समय चलते रहना चाहिए। सामायिकी समभाव के विकास के लिए, इसके लिए किया, समभाव के विकास के लिए। ठीक है, सामायिक तो 48 मिनट में कंप्लीट हो गई। अब समभाव कब कब रखना, कहाँ कहाँ रखना, कौन कौन सी जगह पर रखना, कोई निश्चित है? सोते समय समभाव में सोना, बस इतना ही है। ये सामायिक का रिजल्ट कब? सोते समय समभाव में सोना, ये सामायिक हुई। खाते समय, खाना बनाते समय, किसी से मिलते समय, किसी के साथ वार्तालाप करते समय, सम्मान मिले तो, अपमान मिले तो, सब में क्या रहना चाहिए? क्या रहना चाहिए? ये पच रहा है, क्या पच रहा है? हमारा धर्म पच रहा है, ये धर्म का पाचन है। ये क्या है? धर्म का पाचन है। और धर्म अगर ऐसा पचता रहेगा तो हमारा धर्म सुना हुआ हमको लाभदायक होगा।
जैसे भोजन किया हुआ शक्तिवर्धक हुआ, वैसे ही सुना हुआ हमारी आत्मा के लिए शक्तिवर्धक होगा। जब हम उसको पचाएंगे तो ऐसा पचा हुआ धर्म जिसके पास होता है उसको कौन नमस्कार करता है? ऐसे मनुष्यों को भी नमस्कार करते हैं कौन? तो किसको नमस्कार कर रहे हैं? मनुष्य को। कौन कर रहा है? देव भी किसको नमस्कार? क्योंकि मनुष्य ही कहा जा सकता है धर्म को पूर्ण रूप से पचा करके संपूर्ण शक्तिमान बन के मोक्ष में जाने की ताकत मात्र और मात्र अगर किसी में है तो वो किसमें है? बोलो अच्छे से। और हम कौन हैं? पक्का? महाराज साहब आपको क्या दिख रहे हैं? क्या पूछोगे? महाराज साहब आपको क्या दिख रहे हैं? हम लोग मनुष्य नहीं है तो आप बोलते हो पक्का? कोई लोग ऐसा मनुष्य के रूप में भी पशु है। क्या बोलते हैं लोग? मनुष्य के रूप में भी पशु है। क्यों बोलते हैं लोग ऐसा अपने को? जब हम अपने आप को नहीं समझते, खुद को नहीं समझते, अपने से जब हमको खुद से प्यार नहीं होता, खुद को खुद से प्रेम नहीं है, खुद को खुद के ऊपर दया नहीं है, और ऐसा जीव प्रमाद में पड़ा रहता है और अपना जीवन व्यर्थ करता है। उस व्यक्ति का जीना व्यर्थ है, उसका जीवन ही व्यर्थ है। जो किसमें है? जो प्रमाद में पड़ा है उसका जीवन व्यर्थ है। और ऐसे लोगों को लोग क्या बोलते हैं? ये इंसान नहीं है, ये तो कौन है? और खुद से खुद प्यार नहीं करते। ऐसा हो सकता है? खुद को खुद से प्यार ना हो, खुद को खुद से प्रेम ना हो, खुद को खुद के ऊपर दया ना है, ऐसा होता है? हो सकता है क्या? बोलो, आपके जवाब देने के लिए छूट है। पक्का? आप खुद के ऊपर खुद दया करते हो? खुद के ऊपर दया करते हो? देखो बहुत बड़ा चैलेंज है आपके लिए। आप खुद से प्रेम करते हो? करते हो? आप खुद किसको मानते हो? पहले तो ये बोलो। भाई खुद से प्रेम करते हैं। हम स्वयं किससे प्रेम करते हैं? किससे? कौन है स्वयं? कौन है आपका? शरीर आपका अपना है नहीं, तो फिर आपने अपने से प्रेम कहाँ किया? ये तो दूसरे से है। शरीर मेरा नहीं है तो मेरा नहीं, इसका मतलब दूसरा है ना। मेरा है क्या वो? शरीर अपना है। और आप प्रेम किससे करते हो? किससे प्रेम करते हो? शरीर से। तो आप अपने से प्रेम किए क्या? किए? खुद को खुद से प्रेम हुआ क्या? अगर खुद से प्रेम होगा तो आत्मा का प्रेम ही अपना प्रेम। आत्मा के प्रति का लगाव वो खुद का लगाव है, वो खुद से प्रेम है, स्वयं का स्वयं से प्रेम है। पर हम अपने ही ऊपर दया नहीं करते। करते हैं क्या? दिन भर दया किसकी करते हैं? बेचारे इस शरीर। किसकी दया करते हैं? बेचारे इस शरीर के ऊपर तो एक मक्खी भी बैठनी, एक मक्खी भी बैठनी नहीं चाहिए। जितनी चिंता इस शरीर की उसका कुछ परसेंट भी हमने आत्मा के लिए चिंता की क्या? हमने आत्मा के लिए चिंता की? नहीं की ना आत्मा के लिए चिंता। तो हम खुद से खुद प्रेम किए? राहुल भाई बोले किया? हमने खुद से खुद प्रेम किया? खुद ने खुद से नहीं किया और चाहते दूसरा मुझसे प्रेम करे। जब तू तेरे से प्रेम नहीं करेगा तो दूसरे से क्यों अपेक्षा? क्यों अपेक्षा? तो इंसान का चोला मिला है, मनुष्य का पर्याय है, मनुष्य की पर्याय है, और मनुष्य के भाव से ही एकमात्र मोक्ष हो सकता है। इसलिए देव भी मनुष्य को नमस्कार करते हैं। देव भी नमस्कार करते हैं। पर वे जीव ध्यान रखना, तो इंसान है, इंसानियत होनी चाहिए। तू मानव है, तेरे अंदर मानवता होनी चाहिए। तू मनुष्य के भाव में अपना मनुष्यत्व खो मत।
पहला अंग दुर्लभ क्या बोला? मानवता। मानव बनना तो दुर्लभ है, पर मानवता उससे ज्यादा। हाँ, जो आकृति है वैसी की वैसी प्रकृति होना, उसके अनुसार प्रकृति होना। आकृति से मनुष्य है, पर प्रकृति से भी मनुष्य का होना दुर्लभ है। ऐसे मनुष्य जन्म की दुर्लभता 10 दृष्टांतों से बताई गई है। कितने? इसी उत्तराध्याय सूत्र को मानवता के लिए 10 दृष्टांतों से दुर्लभ है। 10 एग्जाम्पल दिए गए हैं। जैसे ये होना दुर्लभ है, वैसे ही मनुष्य जन्म मिलना दुर्लभ है। एक बार हार गए, दोबारा कई जन्म आपके खत्म हो जाएंगे। मनुष्य जन्म मिलना दुर्लभ, मनुष्य जन्म मिलना दुर्लभ है। लगता है आपका बहुत दुर्लभ हो? हाँ, आप रत्नों से ज्यादा महत्वपूर्ण हो, हीरे से भी ज्यादा आपकी कीमत है। ऐसे ये मनुष्य जो शरीर है ना, हाँ, ये चमड़ा, ये चमड़े रूप जो शरीर है, इसकी कुछ भी कीमत नहीं पूरी दुनिया के अंदर। बाकी सबके चमड़े के, हड्डी के, सबके कुछ ना कुछ मूल्य मिलते हैं, पर मनुष्य के शरीर का कोई, चमड़ों का कोई, लोग क्या करते? इसे जाके सीधा जला देते। बाकी के तो खाल उतार के लोग बेचते भी। हाँ, हाथी का एक एक दांत, बोलो, हाँ, अब आप बताओ, उसका तो एक दांत भी करोड़ों में जाता है। किसी के शरीर की खाल भी लाखों रुपए में जा रही है, पर हमारे शरीर का मूल्य बहुत है। चमड़ी के रूप में नहीं, चमड़ी के रूप में नहीं, ये चमड़ी के रूप में मिला हुआ शरीर, पर इस शरीर में मिला हुआ हमको जो एक अच्छी प्रकृति है, जो एक अच्छा नेचर है, जिस शरीर में रह करके हम बहुत अच्छा जीवन जी सकते हैं, ऐसा शरीर दुर्लभ है, भावनात्मक रूप से दुर्लभ है। ऐसा तन जिसकी व्याख्या 10 दृष्टांतों से दुर्लभ बोली गई है। 10 दृष्टांतों में मैं 2-4 दृष्टांत आपको नमूने के लिए देती हूँ, सैंपल के लिए। जैसे एक ब्राह्मण एक बार ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती के पास पहुंचे। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती उस पर तुष्ट थे, खुश थे, और बोला क्या चाहिए आपको, बोलो ब्राह्मण महोदय, विप्र महोदय। पत्नी से पूछ के आया था, क्या मांगू, आज मुझ पर बहुत तुष्ट है, मांगने के लिए बोला है, क्या मांगना चाहिए? तो पत्नी ने समझाया था, देखो जी, आप धन धरती कुछ भी मांगोगे, सब यहाँ का यहाँ छोड़ के तो जाना पड़ेगा। और ठीक है, इससे अच्छा ऐसी कुछ चीज मांग लो जिससे अपने को रोज का रोज मिलता भी रहे और अपन खुश भी रहे। पत्नी के इशारे से उस ब्राह्मण ने मांगा ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती से भोजन। खुश कौन हुआ है? चक्रवर्ती। चक्रवर्ती मतलब पूरे भरत क्षेत्र के 6 खंडों का मालिक। ऐसा ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती खुश हुआ है और देने को तैयार है, जो मांगोगे वो मिलेगा। उसने मांगा भोजन। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती के पास आकर के उसने कहा, मुझे आपके 6 खंड में आपके घर से लगा करके जितने भी भरत क्षेत्र के घर हैं, हर घर से 1-1 दिन का भोजन चाहिए और भोजन के पश्चात 2 सोना मोहर चाहिए। बस इतना ही आप मुझे दे दो, मेरे लिए इतना पर्याप्त। रोज का भोजन और साथ में क्या? 2 सोना मोहर। आप सोचो, वो चक्रवर्ती के घर अगर पहले दिन का भोजन किया, पहले दिन का भोजन किसके घर होगा? उसको चक्रवर्ती के घर का। और फिर लाइन से एक घर भोजन करते उसका दोबारा चक्रवर्ती के घर का भोजन नंबर लग सकेगा? हाँ, लग सकेगा? दोबारा चक्रवर्ती के घर का भोजन मिलना दुर्लभ है, कठिन है।
जैसे चक्रवर्ती के घर का भोजन एक बार मिलने के बाद अब उस ब्राह्मण को दोबारा मिलना कठिन है, मुश्किल है, दुर्लभ है, वैसे ही ये मनुष्य जन्म इतना घूमते 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 यहाँ तक आए और आने के बाद अगर हार जाए तो दोबारा मिलना दुर्लभ। इसलिए मनुष्य जन्म को 10 दृष्टांतों से दुर्लभ बताया जाए। एक एग्जाम्पल ऐसा दिया गया है, आपने चंद्रगुप्त राजा का नाम सुना है? और उनका मंत्री कौन? चाणक्य। चाणक्य के पास बहुत प्रकार की कलाएं थी। चाणक्य नीति आज भी मशहूर है। चाणक्य नीति में आज भी कई न्याय की बातें, नीति की बातें, समझ की बातें, चिंतन की बातें, विवेक को खोलने की बातें आज भी हमारे लिए उपयोगी है। वो चाणक्य नीति बनाने वाले चाणक्य। एक बार कोई देव प्रसन्न हुआ और उस चाणक्य को एक पासा दिया, द्यूत क्रीड़ा के लिए काम आएगा। देव प्रदत्त पासा है, दैविक शक्ति संपन्न वो पासा है। पूरे गांव के अंदर घोषणा की जा रही है, पूरे गांव में घोषणा की जा रही है, एक सोने के थाल में हीरा माणिक मोती लबालब भरा हुआ और घोषणा हो रही है, जो कोई भी गांव का व्यक्ति, अपने राज्य का व्यक्ति अगर द्यूत क्रीड़ा के अंतर्गत चाणक्य को हरा दे, उसके पास रहे पासे से अगर कोई चाणक्य को हरा दे, तो उसे ये पूरा का पूरा भरा हुआ स्वर्ण थाल हीरे से लदा हुआ उसको दिया जाए। अगर कोई चाणक्य को हरा दे तो, और अगर वो न हरा पाया और चाणक्य ने उसे हरा दिया तो प्रति बदले में उसे एक सोना मोहर चाणक्य को देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? देना एक ही है। और अगर जीत गए तो कितना मिलेगा? क्या करेंगे अपन? हाँ, करेंगे ना प्रयास, पुरुषार्थ करेंगे ना। बस वो पुरुषार्थ करना है किसके लिए? मनुष्य जन्म को सफल करने के लिए। चले थे आपको, आप इस काम को करने का पुरुषार्थ करो, आपका मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा। देव प्रदत्त वो पासा चाणक्य उसको फेंका, जो व्यक्ति आया वो कोई उसको जीत नहीं पाया, कोई चाणक्य को हरा नहीं पाया, चाणक्य कभी पराभव को प्राप्त नहीं किया। तो जैसे उसे हराना दुर्लभ है, हाँ, जैसे उसे हराना दुर्लभ है, चाणक्य से जीतना दुर्लभ है, वैसे ही मनुष्य जन्म को प्राप्त करना दुर्लभ है। मनुष्य जन्म को प्राप्त करना दुर्लभ है। ये भी एक प्रकार से तो क्या है? एक दैविक शक्ति है। मनुष्य जो काम कर सकता है वो काम देव भी नहीं कर सकते। तीसरा एक एग्जाम्पल दिया जाए, ऐसे 10 दृष्टांत घड़ी के अनुसार चल रहा है। धान्य हो, धान लदालद भरा हुआ, मान लो ये उपासने को धान से भर, पूरा ऊपर से नीचे धान्य से भर दिया जाए और धान इसमें भरा हुआ रहे, और एक वो छोटा सा बच्चा आए और क्या करे, नीचे रसोई घर से एक कटोरी सरसों भर के ले आए और क्या किया, सारा सरसों का दाना इसमें डाल दिया और डाल करके पूरे धान के साथ जाकर बिखेर दिया, पूरे धान में खेलने लग गया। अब सरसों का दाना पूरा किसमें मिल गया? धान के साथ एक मेघ नहीं हुआ, एक मेघ नहीं हुआ, और इतना भरा हुआ धान, उसमें सरसों का एक कटोरी सरसों अगर डली हुई है, उसमें से एक एक सरसों अगर किसी को अलग करने बोला जाए तो कैसा है ये काम? हाँ, बहुत दुर्लभ है, बहुत कठिन है। एक एक सरसों के दाने आप निकाल दो, एक भी दाना बचना नहीं चाहिए, एक भी दाना अंदर रहना नहीं चाहिए। तो जैसे धान
धान में से सरसों को अलग करना अति दुष्कर काम है, वैसे ही ये मनुष्य जन्म का मिलना क्या है? मनुष्य जन्म का मिलना अति ही दुष्कर है, अति ही दुष्कर है। ऐसा मानव जन्म किसको मिला? बोलो किसको मिला? हमको या आपको? नहीं, जब हमको बोलोगे तो आपको ज्यादा प्राउड फील होगा कि आप अपने आप को बोल रहे हो कि मैंने पाया है। सबको मिला, इसमें नो डाउट, सबको मिला है। सब बोलते तो अपन अपने आप को कई बार थोड़ा नीचे हटा करके भी बात करते हैं। सब में आप भी आते हो, नो डाउट, सब में आप भी आते हो, पर आप बोलो मुझे मिला है, तो आपको अपने आप में कुछ करने के लिए शक्ति मिलेगी। मुझे कुछ करना है, क्या करना है? सिर्फ सैटरडे को ही कुछ करना है, संडे को ही कुछ करना है? हाँ, अरे ये जीवन मिला है, एक दिन के लिए नहीं, विक में एक दिन जगने के लिए नहीं, महीने में एक दिन जागृति के लिए नहीं, ये इसका तो क्षण क्षण जागृति पूर्ण होना चाहिए। पल पल हमारा जागृति के साथ जाना चाहिए। तो ऐसा उत्तराध्ययन सूत्र का ये तीसरा अध्याय, टोटल अध्याय कितने हैं? उत्तराध्ययन सूत्र के अध्याय कितने हैं? 36 अध्याय हैं। उनमें से पहला विनय, दूसरा परिसर और तीसरा अध्याय कौन सा? चातुरंगीय। चातुरंगीय मतलब 4 अंग की बात। मानवता दुर्लभ है और सत्संग, बोलो आप लोग तो थोड़े, सत्संग उससे भी ज्यादा दुर्लभ है कि नहीं दुर्लभ? हाँ, फिर उससे ज्यादा सुन तो सब कुछ लिया, पर उस पर विश्वास बैठना ये उससे भी ज्यादा दुर्लभ है। और उससे ज्यादा दुर्लभ क्या है? हाँ, हाँ, मतलब उसको जीने का प्रयास, संयम के लिए पुरुषार्थ, हाँ, संयमम्मीय वीर्यम चत्तारि परमंगानि दुर्लहानि जन्तुनो मानुषत्वं सुई श्रद्धा संयमम्मीय वीर्यम। ये 4 चीजें दुर्लभ है। उसमें से पहला तो मिल ही गया है। वैसे हम चारों के लिए कैपेबल हैं। कैपेबल है तभी तो शास्त्रों में लिखा है। कैपेबल मनुष्य होता है, इसलिए शास्त्रों में लिखा गया है। और शास्त्रों में लिखा गया है तो हमको क्या करना है? अपनी शक्ति को पहचानना है, अपनी शक्ति को उद्घाटित करना है, अपनी शक्ति को उद्घाटित करके क्या करना है? उसको विकसित करके वैसा जीना है। शक्ति अनुसार जिएंगे ऐसा नहीं, शक्ति खोलते ही नहीं और भी क्या बोलते हैं? प्रमाद में पड़े रहेंगे। हमारा सब समय का मन तो बहुत होता है, पर क्या करो ना, घर में फोन आने का समय, किसी किसी के द्वारा घंटी बजने दो ना, क्या होगा? जब आप सो गए और घंटी बजी तो क्या हुआ? हाँ, बजी ना, क्या करोगे? अब किसी का फोन आ सकता है, इसके चक्कर में क्या नहीं करते? क्यों सामने छोड़ दिया? क्या दुनिया के लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस कि आप परमात्मा को साइड कर दो और एक फोन आ सकता है, किसी का कभी भी आ जाता है, तो हमारे सब इसलिए सामयिक नहीं होती। कोई भी डोरबेल बजा देता, इसलिए सामयिक बजाए ना बजाने वाला। या तो आप खुला रख के छूट बैठो, कोई बात नहीं, या आप तो जाग ही रहो ना, सामयिक करोगे तो जागृत हो ना। अगर कोई आए तो आपको तो धीरे से नॉक करने के बाद अंदर प्रवेश करेगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? और फिर आप लोग तो ऐसी ऐसी जगह पर रहते, कोई अंदर एंट्री करता ही नहीं। नीचे से जब तक ना पूछे तब तक कोई एंट्री करता ही नहीं है। करता है क्या? साधु संत भी नहीं कर सकते आपके यहाँ। हाँ, आपके यहाँ साधु संत भी नो एंट्री में आ जाते हैं। वो भी नीचे कभी कभी गेट में क्या होता है, पूछता है वो कहाँ जाना है, किसके यहाँ जाना है, उसको पूछूंगा, फिर आपको जाने दूंगा। क्या बहुत जाने लग जाए, आपका बोला हुआ है तो वही घर में थोड़ा जाने के लिए एंट्री मिल सकती, बाकी तो बहुत है घरों में क्या है, ऐसा स्थान है। तो आप तो इतने सेफ हो ना कि हम भी नहीं आ सकते आपके यहाँ, हम भी नहीं आ सकते, तो बाकी तो कौन आएगा? जो आपकी सुरक्षा करता है वो सुरक्षा भी
आगे करने वाले नहीं आ सकते तो बाकी तो आपके नीचे पूछे बिना कोई आने वाला नहीं। तो आप अपने जीवन में अपना धर्म छोटे छोटे से पॉइंट में क्यों छोड़ोगे और क्यों छोड़ना है? छोड़ना भी नहीं है। उदय भान वीर भान, धर्म के लिए अड़े रहे ना। कौन से धर्म के लिए? सबसे प्राथमिक धर्म और सबसे महत्वपूर्ण धर्म और सारे धर्मों का सिरताज ऐसा धर्म। कौन सा धर्म? सदाचार, शील, ब्रह्मचर्य व्रत, इसके लिए अड़े रहे। अभी तो जवान है, शादी हुई नहीं है, उस समय की ये बात इतनी अड़िगता के साथ कुछ भी हो जाए, हम किसी को भी यहाँ अपने जीवन में एंट्री नहीं देंगे। श्री रानी का त्रिया चरित्र, नोक देने वाला कौन? और उधर राजा वीर धवल चिंतित विचाराधीन, दोनों कुमारों का सर चाहिए, ये मैं काम किसको सौंपूं, कौन कर सकेगा? सोचते रहे, सोचते लगा ये काम निश्चित तौर पर मंत्री कर सकते, मंत्री के सिवा ये काम कोई नहीं कर सकता। विश्वसनीय, हालांकि काम टफ है, काम बहुत टफ है, मंत्री भी इसके लिए जल्दी से एग्री नहीं होगा, पर उसने आज तक मेरी कोई आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, तो मेरी इस आज्ञा को भी वो स्वीकार कर लेंगे। ये सोच करके वीर धवल राजा ने मंत्रीश्वर को बुलाया है। मंत्रीश्वर बहुत बुद्धिमान है, धर्म से चुस्त हैं, कर्मवाद को समझते हैं, जीवन में धर्म परिणत हो चुका है, धर्म से जिनकी सगाई हुई है, ऐसा मंत्रीश्वर जिसको ऐसा जटिल काम मिलेगा, तो मंत्रीश्वर अपनी बुद्धि का क्या उपयोग करेंगे, कैसे उपयोग करेंगे? राजा की आज्ञा के पालन के लिए उनको ये कदम कैसे उठाना होगा, कैसे उनका मन ऐसे काम के लिए मानेगा, उसका अधिकार अगले वर्तमान जो ज्ञानी भगवंतों ने देखा होगा कहा जाएगा। आओ आओ श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, आपा हमारे प्रभु करियो, आओ आओ उपकार, जे स्वरूप समझा बिना पायो दुख अनंत, समझायो ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवान, परम पुरुष प्रभु सद्गुरु, परम ज्ञान सुखदान, देहने आप्यो भाननी, देहने सदा प्रणाम, देह छता जननी दशा, वरते देहाती, दे ज्ञानी चरण ओ वंदन अगणी, श्री जिन दत्त कुशल गुरु, हरि कविंद्र सुखधाम, ज्ञान बल्लभ जी कुसुम श्री, निपुणा चरणी प्रणाम, निपुणा चरणी प्रणाम। आज की विशेष सूचना है, अभी आपको तत्काल